कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बुधवार को चेन्नई के कॉलेज में विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए अचानक जुबान फिसल गई। हुआ यूं कि जब वह भगोड़े आर्थिक अपराधियों और देश के कथित करप्ट उद्योगपतियों की बात कर रहे थे तो उन्होंने नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। हालांकि इसका एहसास होते ही उन्होंने अपनी गलती सुधारी, मगर तब तक हॉल ठहाकों से गूंज उठा। राहुल गांधी ने इस दौरान स्टूडेंट्स के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। राहुल गांधी ने 13,000 करोड़ से ज्यादा बैंक के लोन घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मोहेल चौकसी की चर्चा की। महाराष्ट्र में जहां एक और चुनाव को लेकर भाजपा शिवसेना का प्लान 2019 चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस विधायक कालिदास कोलंबकर ने अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री फडणवीस के फोटो वाला बैनर लगाया है, जबकि इस बैनर में कोई कांग्रेसी नेता नहीं दिख रहा। जानिए आखिर विधायक ने क्या बताई इसकी वजह। कालिदास कोलंबकर ने कहा कि मैंने पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। मगर महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनते ही मैंने उन्हें अपने क्षेत्र में किए जाने वाले काम के बारे में बताया, तो उन्होंने वो काम पूरा किया। उन्होंने आगे कहा कि फिर मुझे किसका फोटो लगाना चाहिए, जो लोग काम करते हैं या जो लोग काम नहीं करते। कांग्रेस में मैंने 10 बरस काम किया। काम करने के बाद 10 बरस में मेरा एरिया का एक ही काम नहीं किया कांग्रेस में। वो टाइम में कांग्रेस पोजीशन पर अच्छी पोजीशन में थी। इनों से दोनों सीएम साहब को मैं ये बात किया था, ये मेरा एरिया का काम है, ये काम नहीं किया। अभी ये देवेंद्र फडणवीस साहब जब सीएम बनने के बाद मैंने इन लोग को मेरा काम बताया। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ और इन लोग को बनने के बाद इन लोग ने काम किया। और जो काम करता है इसका फोटो लगाने का, तो बिन काम करने वाले को फोटो लगाने का, ये मेरे को बताओ। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की देश में बेरोजगारी दर में तेजी से वृद्धि वाली टिप्पणी पर पलटवार किया। स्वामी ने कहा कि सभी वर्तमान बेरोजगारी हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है, लेकिन बेरोजगारी की मूल बीमारी फैल गई है। जब जवाहरलाल नेहरू ने रूसी सोवियत मॉडल को चुना, यह पूंजी गहन औद्योगिकरण था, कृषि भी उपेक्षित थी, इसलिए लोग गाँव को छोड़कर शहरों में चले गए और झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। स्वामी ने कहा कि उन्हें सबसे पहले यह बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी 60 वर्षों से क्या कर रही थी। 5 वर्षों में आपने पाया कि देश में बेरोजगारी है। आपको अपना इतिहास पहले समझाना चाहिए। Well, they are in the same place where 60 years of Congress rule has put them. All the present unemployment is not created by us. Yes, there was some peaking because of the bad implementation of the demonetization, but the basic disease of unemployment was because Jawaharlal Nehru chose the Russian Soviet model, which was capital intensive industrialization, and therefore unemployment grew and grew. Then agriculture was neglected, and again people left villages and came to the cities and lived in slums. So she has to first explain what your Congress party was doing for 60 years. In 5 years, you have discovered that there is unemployment in the country. I mean, you must understand your own history first. नागरिकता विधेयक को लेकर 2 महीने पहले बीजेपी से संबंध तोड़ने वाली असम गण परिषद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में लौट आई है। राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी और असम गण परिषद ने कांग्रेस को हराने के लिए असम में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में एक साथ काम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट तीसरा भागीदार होगा। Today, in the coming parliamentary elections also, we 3 parties have decided to work together with the same purpose of defeating Congress party in the coming parliamentary elections also. The BJP, together with the Assam Gana Parishad and Bodo People's Front, will contest the next parliament elections, which are due 1 month from now. We will together ensure that Congress party is defeated in all the 14 seats of the state.
एनसीपी नेता शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में भले ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, लेकिन नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शरद पवार के इस बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ कोसने में यकीन रखते हैं, लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ है और लोगों का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ है। देश की जनता पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखो, देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आशीर्वाद है और कुछ लोग जो है वो सिर्फ कोसने पर यकीन करते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, हमें एकजुट हो जाना है। लेकिन देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है। आज देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिश्रम देखा है, उनका परफॉर्मेंस देखा है, उनके देश के गरीब, कमज़ोर तबकों, पिछड़े तबकों का प्रोग्रेस देखा है। तो परिश्रम, परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस जो है वो आज नरेंद्र मोदी जी का घर घर में, गांव गांव में, गली गली में सर चढ़ करके बोल रहा है। इसलिए जो लोग इस सपने को लेकर बैठे हैं कि साहब हमें कुछ करना है, मोदी जी को नहीं बनना है, क्योंकि डरे हुए लोग हैं ये। इनको लगता है कि मोदी जी के रहते हुए न बेईमान रह पाएंगे, न बिचौलिए रह पाएंगे, न भ्रष्टाचारी रह पाएंगे, न बेईमानों की जो है वो मंडली रह पाएगी। और जिस तरह से मोदी जी ने इन 5 सालों में दिल्ली की सत्ता के गलियारे में पूरी तरह से सत्ता के गलियारे से लूट लाबी की तालेबंदी की है, नाकेबंदी की है बेईमानों की, तो उससे तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट और घबराहट है। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति गैब्रिएला माइकेटी ने मंगलवार को पुलवामा हमले की निंदा करते हुए कहा कि अर्जेंटीना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। माइकेटी ने यहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वेंकैया नायडू ने उन्हें पुलवामा हमले की जानकारी दी। उन्होंने अर्जेंटीना की राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की भारत यात्रा के दौरान 18 फरवरी को आतंकवाद के खिलाफ की गई विशेष घोषणा का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को सराहा है। बुधवार सुबह उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके मीडिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि मीडिया आम लोगों की सोच विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। एक ट्वीट में उन्होंने दैनिक जागरण के एडिटर इन चीफ संजय गुप्ता को भी टैग किया। इस ट्वीट में उन्होंने चुनाव के दौरान भारी मतदान सुनिश्चित कराने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने की अपील की है। अपने कई ट्वीट में पीएम मोदी ने मीडिया जगत की अन्य बड़ी हस्तियों को भी टैग किया है। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को दांडी मार्च दिवस पर पहली बार सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इसके अलावा पहली बार ही मंगलवार को प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी का प्रसिद्ध वाक्य लिखा, जिसमें अहिंसा का संदेश शामिल है। प्रियंका ने लिखा कि मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, क्योंकि जब भी हिंसा का अच्छा असर नजर आता है तो वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। इस हिंसा से जो बुराई पैदा होती है वो स्थायी होती है। चुनावी बहस को राष्ट्रवाद के ट्रैक पर दौड़ा रही भाजपा की स्पीड पर ब्रेक लगाने के अपने इरादे जाहिर करते हुए प्रियंका ने यह संदेश भी देने का प्रयास किया कि उनकी संवाद शैली में विरोधी पर प्रहार तो होगा, मगर कटुता से परहेज करेंगी। जनता से जागरूकता और अपने वोट को सबसे बड़ा हथियार बनाने की बात कहते हुए प्रियंका की टिप्पणी इसी ओर इशारा करती है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रह चुके कुमार विश्वास का दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगातार हमला जारी है। लगातार सीएम केजरीवाल पर हमला करते हुए ट्वीट के जरिए कुमार विश्वास ने बताया कि लोकसभा चुनाव परिणाम के आखिरी दिन केजरीवाल क्या जवाब देंगे। कुमार ने ट्वीट कर बताया कि केजरीवाल चुनाव में हारने के बाद बोलेंगे कि चुनाव आयोग ने ऐसी तिथि में चुनाव कराए कि हमारे मुसलमान वोटर तो रमजान की वजह से वोट डालने निकले नहीं थे। यूपी बिहार वाले छुट्टी पर चले गए थे। कार्यकर्ताओं को लगन ब्याह में जाना पड़ गया था, नहीं तो कसम गुप्त कोष वाले गुप्ता जी की अजहर की हम 7 में से 8 सीट तो जीत रहे थे। इससे पहले सोमवार को भी कुमार विश्वास ने ट्वीट किया था कि जमानत जब्त के डर से आत्ममुद्द बौने ने चुनाव घोषणा के दिन ही अमानत छोड़ दी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को चेताया कि लोगों के संभावित
विद्रोह के चलते पूंजीवाद पर गंभीर खतरा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2008 की वैश्विक मंदी के बाद आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लोगों को बराबर अवसर उपलब्ध नहीं करा पाई। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर राजन ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करते समय सामाजिक असमानता को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रहे राजन ने कहा कि मेरा मानना है कि पूंजीवाद खतरे में है, क्योंकि इसमें कई लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा है और जब ऐसा होता है तो पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह खड़ा हो जाता है। राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि पूंजीवाद कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि यह लोगों को बराबर अवसर नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद लोगों को बराबरी के अवसर नहीं दे रहा है और वास्तव में जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनकी स्थिति बिगड़ी है।